नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में कोटेश्वर मंदिर के पास किराए के मकान में रहने वाली सुनीता राठौर ने अपने पति उमेश माहौर और सास पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सुनीता का दावा है कि 2015 में उनकी शादी के समय उन्हें घर के मालिकाना हक के बारे में गुमराह किया गया। उन्होंने बताया कि उनके पति जुआ खेलते हैं और मारपीट करते हैं। सुनीता के अनुसार हाल ही में पति और सास ने अपने दीवर की शादी के लिए उनसे अपना सोना और 2 लाख रुपए का कर्ज मांगा था। उन्होंने अपना 10 तोला से अधिक सोना और कुछ गहने गिरवी रखकर पैसे उधार दिए, लेकिन अब ना तो सोना वापस मिल रहा है और ना ही पैसे। सुनीता ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने पति से तलाक और अपने पैसे व सोना वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है और दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? सुनीता माहौर। दीदी क्या शिकायत लेकर आई, कब शादी हुई थी? सर मेरी 2015 में शादी हुई थी। 2015 में शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने मुझे अच्छी शादी करी थी और मैंने लव मैरिज भी करी थी और मेरे घर वाले पहले मना कर रहे थे, फिर सब लोग सब स्वीकार हो गए। अब मेरे ससुराल वालों ने लालच करके शादी तो कर ली, सब लोग अच्छा चल रहा था। इनने घर का मकान में मुझे लालच दिया कि घर का मकान है। बाद में पता पड़ा कि घर का नहीं है। कुछ विरोध हुए थे, कल्लेस हुआ था। मेरे घर वाले आए थे, समझौता कर गए थे, चलो कोई बात नहीं है। मेरा गोल्ड था, मेरे ससुराल वालों को पता लगा मेरे पास इतना गोल्ड है, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे लेना चालू कर दिया। मैंने अपना गोल्ड भी दिखाना चालू कर दिया। चलो मेरे ससुराल के कहाँ जाएंगे मेरे से छोड़ के, मैं रहने लगी उनके संग। लेकिन फिर धीरे धीरे चलता रहा। 5 साल मैंने धीरे धीरे निकाल दिया। धीरे धीरे निकालने के बाद भी ये अपनी औकात दिखाने लगे और फिर मुझे किराए से रखने लगे। आज मुझे कोटेश्वर रुपए किराए पर 6 साल हो गए मुझे रहते रहते किराए से। अब ये मुझे छोड़ के भाग रहे हैं। 5 महीने हो गए, इनने रेंट नहीं दिया किराए का। मकान मालिक मेरे पे चढ़ी चली जा रही है और मेरे से कहते हैं तुझे जो करा जाए जो कर ले। और मैं किराया कहाँ से दूंगा, कोई जॉब तो है नहीं है तो मैं दूंगी। मेरे फैमिली भी मुझे कहाँ तक सपोर्ट करेगी। और मेरा निवेदन है कि मुझे अपने मेरे पैसे लौटाए जाएं और मेरे ससुराल वालों से मुझे तलाक चाहिए। मुझे उनके साथ रहना नहीं है। जो मैंने देवर जी की शादी में पैसे लगाए हैं, 8 लाख रुपए लगाए हैं, कुछ मेरे पास थे 4 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे, 2 लाख रुपए किसी लिए थे मैंने, और मुझे पैसे लौटाए जाएं। और मेरा गोल्ड भी ढका है 2.5 लाख का सोनार पे, और जाके उसको भी देखा जाए कि रखा भी है कि झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ, बस। और मेरी यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे भैया ससुराल वालों के साथ मुझे रहना नहीं है, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। कभी भी मेरे साथ हादसा कर सकते हैं। आपसे कैसे गोल्ड लिया था? मेरे से ये बोल लिया था तुझे करा जाए जो। गाली गुलाज अभी बीच में मुझे मारा भी था। मैंने थाने में रिपोर्ट भी करी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए मुझे जहाँ पर आना पड़ा। और मुझे किस बात को लेकर गोल्ड लिया? इनने गोल्ड लिया था। इनने मेरे से बोली थी कि हम पटाएंगे, अभी रख दे, अभी शादी है घर में, है देवर की शादी है, तो इस कर में आ गई मुझकी बातों में। अब मुझे ये थोड़ा पता था कि मुझे देंगे नहीं है। इन्हें तो मुझे भरोसे में रखा ना। आज 5 महीने हो गए, 5 महीने से घर में 1 रुपया नहीं दे रहे और रेंज पे भी किराया चल ले आए। आप जाके भी देख सकते हो कि दिया या नहीं दिया, सारा लिख बोलेगा। मैं ये चाहती हूँ साहब मुझे इंसाफ मिले और मेरे हस्बैंड से मुझे तलाक दिया जाए, मेरा पैसा वापस कर दिया जाए, बस। देखिए, कोटेश्वर की रहने वाली सुनीता जी हैं, जिनके द्वारा ये बताया गया कि लगभग 7-8 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तब ये कुछ जेवर वगैरह लेके आई थी अपने घर पे। अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले इनके देवर की शादी हुई, तो इनके पति और इनकी सास ने मिलकर के बोला कि अभी हम लोग अपने जो है छोटे भाई की शादी करवा रहे हैं, तो उसमें तुम अपना जेवर कुछ दे दो और उसके बाद जो है तुम वापस कर दिया जाएगा। और ये कुछ 2 लाख रुपए भी अपने घर से लेके आई, जैसा इन्होंने बताया आवेदन में। वो भी जो है इसकी देवर की शादी में खर्च कराया। तो अभी मामला जो है पारिवारिक लग रहा है। इनके पति और सास को बुला करके अभी बयान लिया जाएंगे। उसके आधार पर जो भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।